दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ा महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। ये लाइन सिर्फ हमारे चैनल पर नहीं चल रही, पूरे भारत की मीडिया में हेडलाइन चलाई जा रही है। टीवी चैनल, न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया, हर जगह यही शब्द गूंजते रहे। चुनाव जीतकर सहर शेख ने मुमरा को हरा करने की बात कही। अब इम्तियाज जलील भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने भी अब पूरे महाराष्ट्र को हरा करने की बात कही। लेकिन सवाल यह है कि इस लाइन के पीछे की पूरी कहानी क्या है? इस मामले से किसे फायदा मिल रहा? क्यों इस मामले को इतना भटकाया जा रहा? क्या सहर शेख के साथ अब इम्तियाज जलील पर भी कार्रवाई होगी? मीडिया के साथ पुलिस पर भी सवाल क्यों उठ रहे? आइए पूरा मामला क्या है उस पर बात करते हैं। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मैं एसके हाजी क्लियर व्यू न्यूज़ में दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। कमेंट में जवाब जरूर दे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मुमरा से। एक युवा लड़की महापालिका चुनाव लड़ने का फैसला करती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले से ही राजनीति से जुड़ी हुई रही। इलाके में पहचान और लोगों से संपर्क। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से उसे मुमरा से टिकट मिलने का भरोसा दिया गया। वो तैयारी शुरू करती है, लोगों से मिलती है, मुद्दों पर बात करती है, चुनावी रणनीति बनाती है। लेकिन ऐन वक्त पर उसका टिकट किसी और को दिया गया। यहीं से राजनीति की असली तस्वीर सामने आई। इसके बाद वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का दामन थामती है। विरोधी उसे हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि यह फैसला भारी पड़ेगा, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकल कर आता है। सहर शेख भारी मतों से नगर सेवक का चुनाव जीतकर सामने आती है। एक युवा लड़की जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और वो चुनाव जीतती है। यही बात कई लोगों को चुभने लगी। चुनाव जीतने के बाद वह एक बयान देती है, एक राजनीतिक बयान जो सब देते हैं। वो कहती है कि मुमरा को हरा कर देंगे। राजनीति में रंगों की भाषा कोई नई नहीं है। किसी के लिए भगवा पहचान है, किसी के लिए लाल झंडा, किसी के लिए नीला रंग और AIMIM के लिए हरा रंग। लेकिन यहीं से बयान को तोड़ने मरोड़ने का खेल शुरू हुआ। मराठी मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस बयान को संदर्भ से काट दिया। हरा शब्द को राजनीति से निकालकर सीधे धर्म से जोड़ दिया गया। आम लोगों को ये महसूस कराया गया कि जैसे किसी इलाके को इस्लामिकरण करने की बात हो रही है। डर का माहौल बनाया गया। टीवी डिबेट्स में आग लगाई गई। हेडलाइंस ऐसी बनाई गई जिनका बयान के असली मतलब से कोई लेना देना नहीं था। अगर यही भाषा किसी और पार्टी का नेता इस्तेमाल करता तो उसे चुनावी जोश कहा जाता। लेकिन क्योंकि बोलने वाली सहर शेख थी, इसलिए वही शब्द खतरा बना दिया गया। जब विवाद बढ़ा तो सहर शेख खुद सामने आई। उन्होंने साफ कहा कि उनका बयान पूरी तरह राजनीतिक अर्थ में था। किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी इस्लामी एजेंडे से उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन ये सफाई उतनी ताकत से नहीं दिखाई गई जितनी ताकत से आरोप चलाए गए, क्योंकि मकसद गलतफहमी दूर करना नहीं था, मकसद माहौल गर्म रखना था। इसके बाद AIMIM के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील मुमरा पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और भी साफ शब्दों में कहा, हम पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। मतलब साफ था, पार्टी का विस्तार, राजनीतिक मजबूती और लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इस बयान को भी उसी राजनीतिक संदर्भ में दिखाया गया या फिर वही डर, वही सांप्रदायिक चश्मा इस्तेमाल किया गया? यहीं पर असली मुद्दा सामने आता है। दोस्तों, समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या बोलने वाले की पहचान में है। जब सत्ता पक्ष या पसंदीदा नेता वही भाषा बोलता है तो वह रणनीति बन जाती है। जब वही बात अल्पसंख्यक राजनीति से जुड़ा कोई नेता कहता है तो उसे खतरे की घंटी बना दिया जाता है। दोस्तों, ये पत्रकारिता नहीं, ये चाटुकारिता है। ये समाज में फूट डालने का तरीका है। एक छोटी सी राजनीतिक बात को जानबूझकर इतना बड़ा बनाया गया कि वो पूरे देश में धार्मिक विवाद बन गया। एक छोटी बात पूरे देश में धार्मिक विवाद बन गई। दोस्तों, अब ये मामला यही नहीं रुका। इसके बाद सहर शेख को पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया और सहर शेख खुलकर कहती है कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। दोस्तों, अब जरा यहाँ रुकिए और इस देश की सच्चाई को देखिए। हर रोज बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता सुबह उठते हैं, नफरत उगलते हैं,
खुले मंच से माइक पकड़कर एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हैं और टारगेट किया जाता है। कभी भाषा इतनी जहरीली होती है कि सांप्रदायिकता और बढ़ जाए, तो कभी बयान ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे हिंसा की जमीन तैयार करते हैं। लेकिन वहाँ पुलिस दिखाई नहीं देती, ना नोटिस, ना पूछताछ, ना कानून की याद। और दूसरी तरफ एक युवा नगर सेवक जिसने राजनीतिक भाषा में बात की, जिसने बाद में साफ साफ क्लेरिफिकेशन भी दिया, उसे तुरंत पुलिस का नोटिस थमा दिया जाता है। यह क्या है दोस्तों? कानून का राज या पहचान देखकर चलने वाला सिस्टम? अगर नफरत फैलाना अपराध है तो फिर अपराधी सिर्फ एक ही तरफ क्यों दिखाई देते हैं? अगर बयान देना गुनाह है तो फिर सत्ता पक्ष के जहरीले भाषणों पर चुप्पी क्यों? यही दोहरा मापदंड इस पूरे मामले की रीढ़ है। दोस्तों, यह सिर्फ शहर शेख का मामला नहीं, यह हर उस आवाज का मामला है जो सत्ता को पसंद नहीं आती, सत्ता को चुपती है। आज शहर शेख है, कल कोई और होगा, और अगर आज सवाल नहीं पूछे तो कल सवाल पूछने का हक भी नहीं होगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस पूरे मामले पर चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। क्या इम्तियाज जलील के बयान पर कार्रवाई होगी? दोस्तों, अब यह सिर्फ शहर शेख का मामला नहीं रहा, शहर शेख का बयान नहीं रहा। एमआईएम ने आधिकारिक तौर पर शहर शेख के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। यह असदुद्दीन अवैसी का फैसला है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि शहर शेख का बयान अब पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा। इसके बाद एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील सामने आते हैं और वो कोई सफाई नहीं देते, कोई पीछे हटने की कोशिश नहीं करते। इम्तियाज जलील कहते हैं, हम पूरे महाराष्ट्र को हरा भरा करेंगे और अगर हिम्मत है तो मुझ पर कार्रवाई करके दिखाओ। ये कोई इशारा नहीं था, यह कोई अस्पष्ट बयान नहीं था, यह एक खुली चुनौती थी। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आम लोगों का, जिन्हें सच जानने के बजाय डर दिखाया गया। दोस्तों, सवाल शहर शेख का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मीडिया का काम आग लगाना ही रह गया है? भारतीय मीडिया चाटुकारिता की इतनी लंबी छलांग क्यों लगा रही है? मीडिया सच क्यों नहीं दिखा रही? पुलिस का ये दोहरा मापदंड क्यों? सत्ता की आड़ में कौन छुप रहा है? सत्ता इन्हें क्यों बचा रही है? दोस्तों, फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं एसके हाजी और आप देख रहे थे क्लियर व्यू न्यूज़।